नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवालों को, आपके सुझावों को, आपके सरोकार को सर्वोपरि रखता है। आज एकमात्र मुद्दा, क्योंकि ये मुद्दा हम सबसे सीधे तौर से जुड़ा है, खासकर उस आधी आबादी से जिनके हम कर्जदार हैं। जी हाँ, मैं बात महिलाओं की कर रहा हूँ, नारियों की कर रहा हूँ, माँओं की कर रहा हूँ, बहनों की कर रहा हूँ। हम तमाम मर्द आज अगर इस दुनिया में हैं तो महिला की वजह से हैं, और आज इन महिलाओं के साथ हमारे देश में बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। वो भेदभाव जो भगवान ने नहीं किया। भगवान ने, चाहे वो मर्द हो या औरत, सबको बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन हिंदुस्तान में धर्म के ठेकेदारों ने धर्म के नाम पर महिलाओं को जैसे दोयम दर्जे का मान लिया है। बहस शुरू हुई शनि शिंगणापुर में शनि पूजा के अधिकार को लेकर। महिलाओं ने अब संघर्ष शुरू किया है कि आखिरकार क्यों वो उस शनि शिला को की पूजा नहीं कर सकती, उनको हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन अब ये सवाल केवल शनि शिंगणापुर का नहीं रह गया है। आज तो ये बहस इस वक्त देश में चल रही है कि तमाम धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, आखिरकार क्यों महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है। आखिर कोई महिला शंकराचार्य क्यों नहीं हुई? आखिर कोई महिला पोप क्यों नहीं हुई? इस्लाम में किसी महिला की इबादत क्यों नहीं होती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज महिलाओं के प्रोटेस्ट के बाद, विरोध के बाद इस देश को सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। आखिर धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को लेकर नियम कायदे कड़े क्यों हैं, एक तरफा क्यों हैं? वो नियम कायदे पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? अगले 1 घंटे तमाम धर्म गुरुओं और इस मामले से जुड़ी सभी पक्षों के साथ करेंगे एक बड़ी बहस। तमाम धर्म के रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ होंगे, पॉलिटिकल फेसेस मेरे साथ होंगे, महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाएं हमारे साथ होंगी, और हम जानेंगे कि आखिर शनि शिंगणापुर की जो संघर्ष शुरू हुआ है महिलाओं के बीच, वो तमाम धर्मों में क्यों नहीं लागू हो सकता। आखिरकार महिलाओं के साथ, नारियों के साथ, औरतों के साथ ये भेदभाव क्यों? पहले इस रिपोर्ट पर नजर। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, नारी पर धर्म भारी। महिला और पुरुष दोनों को भी शनि प्लेटफॉर्म के यहाँ पे दर्शन खुले करने चाहिए। ये परंपरा है, और ग्रामस्थ हो गए हमारे हिंदू धर्म के और सब धर्मों के जो धर्म के जो वरिष्ठ होते हैं, धर्म ज्ञानी होते हैं, उनसे राय लेके हम इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाएं पूजा पाठ करने का हक मांग रही हैं। वो यहाँ वैसे ही इबादत करना चाहती हैं जैसे पुरुष करते हैं, और इस हक के लिए भूमाता ब्रिगेड से जुड़ी महिलाओं ने मंगलवार से ही शिंगणापुर में जंग का ऐलान किया हुआ है। मंगलवार को पुलिस से उनकी जमकर झड़प भी हुई, तो बुधवार को मामला सीएम के दरबार में भी पहुंचा। सीएम फडणवीस ने बवाल बढ़ता देख भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं से मुलाकात की। सीएम से हमने एक निवेदन दिया कि शनेश्वर देवस्थान ट्रस्ट जो है वो जल्द से जल्द ये सरकार के अंडर लिया जाए, और वहाँ पे महिलाओं को प्रवेश दिया जाए। महिला और पुरुष दोनों प्रवेश शनि प्लेटफॉर्म पे करेंगे, ऐसा एक कायदा बनाया जाए। लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद भी यह मामला आसानी से निपटेगा ऐसा लगता नहीं है। शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो गांव ने भी बकायदा भूमाता ब्रिगेड के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। वैसे समाज के अलग अलग तबके से शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे जो शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं लिखा है महिलाओं को पूजा करने से या मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित है। उसमें महिलाओं का प्रवेश या दमान दर्जा मिलना चाहिए। और जहाँ तक शनि वाली शनि महाराज की बात है, चबूतरे पे जाने पे कोई रोक नहीं होना चाहिए। बधाई उन महिलाओं को, जुझारू महिलाओं को, जो कि अपने हक की लड़ाई के लिए निरंतर प्रयासरत है। शनि शिंगणापुर मंदिर में पूजा पाठ के लिए महिलाओं के इस संघर्ष ने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। ये संघर्ष सिर्फ शिंगणापुर मंदिर तक सीमित नहीं है। ये संघर्ष धार्मिक मामलों में महिलाओं के बराबरी के अधिकार का भी है। देश में दर्जनों मंदिर हैं, दरगाह है, मस्जिद है,
और तमाम धर्मों के धार्मिक स्थल हैं जिन पर आरोप लगते रहे हैं कि वहां महिलाओं के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों का व्यवहार होता है। धार्मिक अधिकारों के लिए जोर शोर से उठती महिलाओं की आवाजों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या महिलाओं को हर धार्मिक स्थल पर पूजा का हक मिलना चाहिए? तो हम तो पूछेंगे में एक बार फिर इस सवाल को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का हमको इंतजार है कि क्या महिलाओं को हर धार्मिक स्थल पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। पूजा का, इबादत का, प्रेयर का, आप जिस भी भाषा में चाहे उसको समझ सकते हैं। बात महिलाओं के अधिकारों की। अगर आपको लगता है हाँ मिलना चाहिए तो IBN7 स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए IBN7 स्पेस देकर एन लिखिए और अपनी राय 51818 यानी 51818 पर हमारे नंबर पर SMS करें। #HTP और #शनि पर संग्राम के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी हमें आपकी राय और सुझावों का इंतजार रहेगा। मेहमानों का परिचय कराता हूं इस बड़ी बहस में। अगले 1 घंटे तक जो कुछ खास लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनका परिचय। मेरे साथ मनीषा तिलेकर जी हैं, जो कि सचिव हैं भूमाता ब्रिगेड की, जो कि पक्ष में बात करने वाली हैं जिन लोगों ने प्रोटेस्ट को खड़ा किया है। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है भूमाता ब्रिगेड। साधिका सोनिया दीदी जी हैं, धर्म प्रचारक हैं, वो विपक्ष में बात करेंगी। वो कहेंगी कि महिलाओं को इस तरह की शनि महाराज की पूजा नहीं करनी चाहिए शिग्नापुर में जाके। डॉक्टर रंजना भेलेकर हैं, जो कि शनि शिग्नापुर ट्रस्ट में है, विषय के समर्थन में है। हमारे साथ अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं, सचिव हैं जमीयत उलेमा हिंद के। हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा हैं, योग गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। फादर वर्गीज सचिव हैं कैथोलिक इंफॉर्मेशन सेंटर के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पॉलिटिकल फेसेस के तौर पर हमारे साथ कृष्णा तीरथ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता, और कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर बरखा शुक्ला सिंह हैं। आज मैं आप सबको बता दे रहा हूं कि कोई भी बजर राउंड नहीं है, हम सीधे डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शनि शिग्नापुर और भूमाता ट्रस्ट इन दो मेहमानों से 2-3 मिनट के लिए बात करता हूं, ताकि फोरम को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए इस डिबेट को आगे बढ़ाने का। सबसे पहले मेरे साथ जो खास मेहमान हैं मनीषा तिलेकर जी और डॉक्टर रंजना भेलेकर। मैं आप दोनों को से ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मेरा पहला सवाल रंजना जी आप ही से है। आप खुद एक महिला हैं, आप नहीं चाहेंगी कि आपके पास ये अधिकार होना चाहिए कि आप जाकर वहां पूजा अर्चना करें, शनि मंदिर को, शनि शिला को छुएं? देखिए सर, बात चाहने या न चाहने की नहीं है। बात यह है कि जो हजारों सालों से परंपराएं चलती आ रही है, अब कल चल के अगर आप मुझे बोलेंगे कि ये मंगलसूत्र और बिंदी भी मैं निकल दूं, तो हाउ इट इज पॉसिबल? ये परंपरा है जो कि तोड़ी नहीं जाती। ये कोई हथौड़ा और छन्नी नहीं कि तोड़ दिया अलग हो गए। सी, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू चेंज ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस एंड इट्स माई मेरा उनसे ये निवेदन है कि उन्होंने यहाँ आके देखना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ है, किसी महिलाओं को तकलीफ है, किसी दर्शनीय भक्त को तकलीफ है कि यहाँ हमको शनि चौथरे पर चढ़ना चाहिए, मेरा उनसे ये सवाल रहेगा कि शनि चौथरे पे चढ़ने की जो उनकी जिद है, हट है, उस जिद के बारे में ना सोच के उन्होंने अगर सही मायने में अगर महिलाओं को अपलिफ्टमेंट करना है, महिलाओं के लिए कुछ काम करना है, तो ऐसी कुछ विधवाएं हैं जिन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसे कुछ कुपोषित बालक है। आप रंजना जी, रंजना जी, क्या भगवान ने मेरे सुनिए, आपने अपना प्रवचन दिया, आपने अपना प्रवचन दिया, आप अपनी बात कहने में कामयाब रहे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रही है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या भगवान ने मर्द और औरत को अलग अलग बनाया है? महिलाओं के सक्षमीकरण, क्या भगवान ने भेदभाव किया है? हमारा उनको, क्या भगवान ने भेदभाव किया है? क्या तमाम मंदिरों में, तमाम गिरजाघरों में, तमाम जगहों पर मंदिरों को जाने पर रोक देना चाहिए महिलाओं को? हम भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रही है? भेदभाव नहीं कर रहे। जब पुरुष भी नीचे से दर्शन लेते तो भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। महिला आखिर वहां क्यों नहीं तेल चढ़ा सकती हैं शिला पे? देखिए, आप समानता की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये आपसे कहना है कि जब पुरुष भी नहीं जाते ऊपर चौथारे पे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। पुरुष तेल चढ़ा सकते हैं, क्या महिलाएं तेल चढ़ा सकती हैं? सर देखिए, पुरुष भी जब ऊपर जा ही नहीं रहे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रंजना जी, आप हन्ना में बोलिए, आपको ये कहना चाहिए कि नहीं तेल चढ़ा सकती हैं। बात को घुमाइए मत। आप लाइव टीवी डिबेट में देश की जनता आपको देख रही है। आप ये मान रही हैं कि पुरुष तेल चढ़ा सकते हैं, महिलाओं को तेल चढ़ाने पर पाबंदी है?
मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं ये कह रही कि जब पुरुष जाते नहीं ऊपर तो महिलाओं को जाना आप अधूरी बात कह रही हैं, सवाल ही नहीं खड़ा होता। आप अधूरी बात कह रही हैं। आपकी अधूरी बात कहने से सच छुपेगा सर नहीं। जी, शनि शिंगणापुर तमाम लोग जा चुके इधर हैं। आके देख सकते, यहाँ की न्याय व्यवस्था देख सकते, आप इधर आइएगा, न्याय व्यवस्था देखिएगा, फिर अपन बात करेंगे। बिल्कुल आऊंगा और आपके कहे बगैर वहां आऊंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं वहां क्या होता है। मेरे बहुत से मित्र गए, मेरे अपने परिवार वाले गए, उसकी बात मत करिए। लेकिन ये भेदभाव क्यों? क्या आपको अच्छा लगेगा? सुनिए ना रंजना जी, जाते थे। रंजना जी, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपको ये कहा जाए कि आपने अपने बच्चे को जो जन्म दिया है उसको आप हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि आप महिला हैं? आप उसको स्तनपान नहीं करा सकती हैं? अरे सुनिए ना, तो ये भेदभाव, दैट इज मदरहुड, दैट इज मदरहुड। देखिए, अरे आप तो जननी है, आप घुमाइए मत। आप तो जननी है, आप तो क्रिएटर हैं, आप तो पुरुष से ज्यादा पावरफुल हैं। फिर आपके साथ ये नाइंसाफी क्यों? सर, और आप उस नाइंसाफी के साथ क्यों खड़ी हैं? सर जी, आप मुद्दे पे आइए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब चबूतरे पे पुरुष लोग भी जाते हैं तो महिलाओं को जाने का प्रश्न ही नहीं खड़े उठता। और मुझे ये निवेदन है कि उन्होंने उनका अगर ये एनर्जी सही में महिलाओं के सक्षमीकरण में भूमाता ब्रिगेड जो कह रही है वो गलत कर रही है। आधा हिंदुस्तान की महिलाएं जो कह रही है वो गलत कह रही है। केवल शनि धाम की जो महिलाएं हैं वो सब सही कह रही हैं। बाकी सब लोग, बाकी के महिलाओं के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, पर मेरी अगर आप राय पूछे ग्रामस्थ होने के कारण, तो मैं यही बताऊंगी कि आपको वो लोगों ने अगर महिला के सक्षमीकरण में अगर उनका ध्यान बटाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी। और रंजना जी, उनको बात करनी है, रंजना जी, अगर 11,000 रुपए, तब अगर 11,000 रुपए दे पुरुष, रंजना जी, अगर 11,000 रुपए पुरुष दे आपको मंदिर को चढ़ावा, तब भी वो चबूतरे पर नहीं जा सकते? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं, उन्होंने आना चाहिए। शी इज अवर को सिस्टर। आप तो जाने नहीं दे रही है। चलिए, शासन ग्रामस्थ और वो लोग आके अगर शांति से चर्चा करते हैं तो हमें मनीषा जी, ओवर टू यू नाउ। मनीषा जी, किस बात की जिद है? आप परंपराओं को क्यों नहीं मानती हैं? क्यों ऊपर जाना चाहती हैं? क्यों शिला को छूना चाहती हैं? किस बात की दिक्कत है आप लोगों को? सर, पहली बात तो ये है कि मैडम ने जो कहा कि 1100 साल की परंपरा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे बचपन में शनि चौथरे पे जा चुकी हूँ, मुझे पता है। और दूसरी बात कि ये लोग बोल रहे कि कुछ दूसरा काम करो महिलाओं के। हाँ मैम, छोटी थी पर जाके तो आई हूँ ना। ये जो बोला इन्होंने कि 1100 साल की ये परंपरा है, तो ये पहली बात गलत। बहुत छोटी होंगी, शायद वो फर्क नहीं हो पाया होगा। आप लड़की है लड़का है, बहुत छोटी होंगी। मैडम, मैं कितनी भी छोटी हूँ पर 1100 साल से कम उम्र है मेरी। 1100 साल तो उम्र नहीं है मेरी। जब आप लड़कियों को, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप अपनी ये एनर्जी अगर सही में महिलाओं के सक्षमीकरण में यूज किए तो हमारे भी आपको पाठिंबा है। वी आर रेडी टू ज्वाइन यू, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन अस फॉर दिस नाइस वर्क फॉर एम्पावरमेंट। हमारी संस्था इन इंडिया मेनी वुमेन, बहुत सारी महिलाएं हैं कि जिन्हें 2 वक्त का अनाज नहीं मिलता, जो विधवा है उन्हें। अरे रंजना जी, ये काम तो आप भी कर सकती हैं। बहुत सारी रंजना जी, ये काम, वॉशरूम जाने के ये काम, रंजना जी, रंजना जी, अरे रंजना जी, आप लोग तो क्रिएटर हैं, आप लोग तो जननी हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, जो काम पुरुष चाहकर भी नहीं कर सकता कभी जिंदगी में अपने आने वाले तमाम सालों में। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं। आपको बहुत चिंता है विधवाओं की, तो वो तो आप भी कर सकती हैं। वो आप नहीं कर सकती हैं क्या नीचे रहकर? हम तो फिर आप डिबेट कर दीजिए। आप डिबेट को डिबेट मत करिए। आज हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदुओं का धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो गिरजा हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो बौद्धिज्म हो। आखिरकार इस देश में महिलाओं के साथ ये भेदभाव क्यों होता है? मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। प्रतिष्ठा जी, परंपरा और श्रद्धा का भावना है। कल की अगर आप बोलोगे मंगलसूत्र और बिंदी मत लगाए, ये भी श्रद्धा और परंपरा है। अपनी हिंदू धर्म में विवाह जो होता है वो आप भगवान की पूजा अर्चना को, आप भगवान की पूजा अर्चना को मंदिर केवल सिंदूर के साथ जोड़ के देख रही हैं, आप मंगलसूत्र के साथ जोड़ के देख रही हैं। सर ये भी तो परंपरा है ना, ये किसी किताब में लिखा नहीं है। अरे परंपराएं बदली जाती हैं, परंपराएं बनाई जाती है। मुंबई में और उपनिषद में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि महिला किसी स्थान पर जा सकती है या किसी पर नहीं जा सकती है। शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि महिला को हम किसी भी स्थान पर वर्जित कर सकते हैं। मैं वहीं आ रही हूँ, आपकी बात पर ही आ रही हूँ। देखिए, परंपराएं समय के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार बनती हैं और उनको बदला भी जाता है।
आपको शांति, सुख शांति जो मन में आपको मिलेगी, आप वहीं से भी आखिर कब तक मंदिर जाना होगा? आप बहुत पूजा अच्छी करनी बातें है कर तो रही हैं। खुद मंदिर हो जाना होगा। आखिर कब तक मंदिर जाना होगा? पूजा करनी है तो खुद मंदिर हो जाना होगा। ये बात मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। और ईश्वर तो कण कण में है, हमें फिर तो किसी स्थान पर जाकर के पूजा अर्चना करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जो बात आप रख रही हैं उसके अनुसार बिल्कुल ईश्वर कण कण में है, लेकिन ये जो हम परंपराएं बना रहे हैं, और IBN 7 को मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि सभी धर्म के लोगों को उन्होंने यहाँ पर बुलाया है। समुद्र पर ही चढ़ना है। हम मान ले और आप नहीं माने, हम मान ले और आप नहीं माने। आप अपनी 400 साल पुरानी परंपरा को जीवित रखें। ईश्वर कण कण में है, लेकिन देखिए मैं इसे ऐसे समझती हूँ कि परंपराएं देश काल परिस्थिति के अनुसार बनती हैं और उनको मॉडिफाई भी किया जाता है समय के साथ साथ। और अगर हम यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट सभी धर्म की महिलाओं के लिए होना चाहिए, जहाँ पर बदलती है। तो मंदिरों में जाना, पूजा करना, शनि जी को हाथ लगाना वो अधर्म है? साधिका सोनिया दीदी, देखिए साधिका सोनिया दीदी, आपने अधर्म कहा, आपने परंपरा से बात अधर्म पे ला दी है। साधिका सुमित जी, मैं सोनिया दीदी, आपको पूरी तरह से सुन नहीं पा रही हूँ। आप बाकियों को अगर शांत कराएं तो मैं आपकी आवाज सुन पाऊं। सब शांत है, मैं सीधे आप ही से बात कर रहा हूँ। साधिका सोनिया दीदी, आपने कहा बात परंपराओं की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है जी। तो शनि शिंगणापुर में जाके पूजा अर्चना करना, शनि शिला को हाथ लगाना, ये अधर्म है? ये अधर्म है? शनि शिंगणापुर में या संसार में कहीं पर भी कोई भी अगर शनि की पूजा करता है तो वो किसी भी प्रकार का धर्म नहीं है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। शनि भगवान जो कि ग्रह है, जिसे देव बताया गया है, उसकी पूजा कोई भी कर सकता है, किंतु उसका विधान है, उस विधान का पालन करते हुए। जैसे कि ये बताया गया है कि शनि अगर शिला रूप में है या शालिग्राम अगर शिला रूप में, जैसे विष्णु भगवान शिला रूप में है, तो उसको महिलाएं स्पर्श नहीं करती, दूर से प्रणाम करके दूर से पूजन करती हैं। ये इसका विधान है और उस विधान को मानते हुए हर महिला और पुरुष उसका पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी ने भी किसी को रोका नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि तृप्ति देसाई जैसी जो महिला होती हैं, वो अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को भ्रमित करके महिलाओं का ध्यान और देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरीके के मुद्दे से सोनिया दीदी, तृप्ति देसाई भले ही पॉलिटिकल एजेंडा चला रही हो, लेकिन आज उन्होंने इस देश में इस बहस को खड़ा कर दिया है और ये हम सबको सोचने पर मजबूर कर रही है। साधिका सोनिया दीदी, तृप्ति देसाई और मनीषा तिलेकर जैसे लोग कि महिलाओं के साथ ये गलत व्यवहार क्यों हो रहा है, चाहे फिर वो कोई महिला ही क्यों ना हो। साधिका जी इस बात का जवाब दीजिए कि अगर महिला है जी तो महिला क्यों नहीं जा सकती है जी? क्यों नहीं जा सकती है? किस धर्म में लिखा है, किस वेद में लिखा है, किस उपनिषद में लिखा है? महिलाओं के अलावा आपको मैं एक सामान्य नियम सबके लिए बता दूं, जो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, किस पेज नंबर पे लिखा है? और वो नियम ये है, बात मत करिएगा। वो नियम ये है, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए सुमित जी, मुझे मेरी बात को पूरा करने दीजिए। वो नियम ये है कि यदि आप किसी भी स्थान पर जाते हैं तो उसके जो मूल देवता है उसको उसके पुजारी ही स्पर्श करते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। चाहे फिर वो शनि शिंगणापुर के पास में त्र्यंबकेश्वर मंदिर ही क्यों ना हो, वहां पर भी यदि पुरुषों को भी अंदर जाना है, महिलाएं तो अलाउड ही नहीं है पहली बात, और यदि पुरुषों को भी जाना अगर अंदर हो तो उनको धोती पहन के जाना पड़ता है, स्नान करके धोती पहन के जाना पड़ता है, क्योंकि वो स्वच्छता की बात है। आपने बोला अपनी बात, आपने अपनी बात बोली, आपने नियम की बात बोली, सम्मान करने की बात है, नियम की बात बोली, सम्मान करने की बात है, आपने नियम की बात बोली। देश के संविधान में भी 100 बार बदलाव हो चुका है जी। ये नियम कहाँ लिखा है, किस किताब में, किस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? हर ग्रंथ में लिखा है। अभी हर नहीं, आप मुझे एक किताब बताइए, उस किताब के पाठ का नाम बताइए, उस किताब के पेज नंबर का नाम बताइए। पुराणों में लिखा है कि जब महिला रजस्वला स्थिति में होती है तो उसको 5 से 7 दिन के लिए किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक कि अपने रसोई में भी हो सके तो नहीं जाना चाहिए, अपने आप को बहुत शांत रखना चाहिए, अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है उग्र चीजें हैं, यदि उसके पास वो जाती है तो उससे उनके स्वास्थ्य को भी आचार प्रतिष्ठा, हम कभी-कभी चीजों को और आप समाज का जो धर्म है मनुष्य के द्वारा जो बनाया उसको ग्रंथों के अनुसार जो संविधान बना है, जो धर्म, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। तुलना नहीं सोनिया दीदी,
आचार्य प्रतिष्ठा आपकी बात पे जवाब दे रही हैं। आचार्य प्रतिष्ठा, देखिए हिंदू धर्म एक बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है जिसमें हर चीज साइंस के अकॉर्डिंग बनाई गई, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। देखिए उसमें साफ साफ ये जो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को किचन में नहीं जाना, मंदिर में नहीं जाना, उसके लिए साफ साफ कहीं ये साफ लिखा। देखिए हमारा जो मूल कार्य था महिलाओं का वो था पूजा अर्चना और किचन में जाकर के काम करना। इतना लिबरल धर्म है कि उसमें भी छूट दे दी, उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया कि चलिए इस समय पर आप आराम कीजिए, आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन हमने उसको अलग दृष्टिकोण से ले लिया। इसी प्रकार से ये जो परंपराएं हैं हमें ये देखने की आवश्यकता है। ये कौन सी बात हो गई? एग्जैक्टली वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। देखिए धर्म जहां है वहां तो ईगो है ही नहीं, और धर्म जो है वो हर किसी के वेलफेयर के लिए, तभी कहा गया कि धारित्यर्थे ही धर्म, तो जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और हम रिलीजन की बात कर रहे हैं या मैं मान रही हूँ, मैं तो खुद मान रही हूँ आपकी इस बात को, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारा इस पूरी चर्चा का मुद्दा क्या है। क्या महिलाओं की फ्रीडम मुद्दा है, रिलीजन मुद्दा है, या हमारे रिचुअल्स मुद्दा है? अगर महिलाओं की फ्रीडम मुद्दा है तो हिंदू धर्म में कहीं भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है। हमारी स्वयंवर प्रथा, हमारी स्वयंवर प्रथा की पूजा के लिए मनाने कहा गया है, लेकिन आपको नियम और परंपराओं का ध्यान सोनिया दीदी एक मिनट मेरे साथ, मेरे साथ दो मेहमान और हैं, मैं उनका उन राजनीतिक फेसेस के पास जाना चाहूंगा, मैं उस राजनीतिक फेसेस के पास जाना चाहूंगा। सोनिया दीदी एक मिनट, में नहीं होता है, कर्मों के जो बोलना चाहता है बीच में हाथ खड़ा कर सकता है। मेरा सवाल कृष्णा तीरथ जी आपसे नहीं कह सकते कि मैंने एक पुण्य किया, एक पाप सोनिया किया, दीदी, सोनिया दीदी आपके तेज सुर में बात करने से आप सही साबित नहीं हो जाएंगी, कृपया धैर्य रखिए। आप तो खुद साधिका हैं। मेरा सवाल कृष्णा तीरथ जी से, मैं एकदम सही कृष्णा बात जी कह रही हूं और आवाज तेज नहीं करके बोल रही हूं। कृष्णा तीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में क्या रुख रखती है? सीधे सीधे ऑफिशियल लाइन दोनों पार्टियों की क्या है? शनि शिंगणापुर में महिलाओं को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मैं आपको अपनी राय ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बहस मैं सुन रही हूँ ये बड़ा दुख की बात है, क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि महिलाएं पूरे विश्व में, मैं समझती हूँ इसको, महिलाएं सारे धार्मिक चीजों को कर सकती हैं, जा सकती हैं। मुझे बड़ी अचंभे सी बात लगती है, बार बार कह रहे हैं जिनका आप नाम ले रहे थे, मैं भूल गई हूँ, कि वो पुरुष भी नहीं चढ़ते हैं, पुरुष भी नहीं चढ़ते हैं। जब आपने कहा कि इतने पैसा दे के वो लाते, तो उसका जवाब नहीं। मैं इस बात पे बिल्कुल ये दुरुस्त करना चाहती हूँ कि महिलाओं को पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जब वो हमेशा महिलाएं जब भगवान से प्रार्थना करती हैं तो वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पुरुष जो जितने भी है उसके लिए करती है। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, आपकी सरकार है कृष्णा जी, आपकी सरकार है, कृष्णा जी आपकी सरकार है, बीजेपी की, वहां पे मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, और ये मामला उन तक पहुंच गया है। आपको लगता नहीं कि उनको तुरंत इंटरवीन कर अधिकार दिलवाना चाहिए महिलाओं को? अभी मुझे नहीं पता कि उनका क्या विचार है, लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि सबको वहां पे पूजा करनी चाहिए। अगर अभी ये भी कहा कि शनि एक ग्रह है, तो ग्रह क्या पुरुष के ऊपर ही होता है, महिलाओं पे नहीं होता है? अगर इस देश में मानते हैं कि ग्रह शनि पूजा करने से, तेल चढ़ाने से उतरता है, कैसे खराब हो जाएगा भाई? तो फिर अरे इतने, अगर आपको शनि ग्रह है, हमसे मिलियन किलोमीटर दूर है शनि ग्रह यहाँ से, क्या उनको उस शिला को छूने से शनि ग्रह खराब हो जाएगा? साधिका जी कैसी बात करती हैं आप? नहीं, जब पुरुष तेल चढ़ा सकते हैं तो महिलाएं भी, बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए, जब पुरुष महिलाओं के, अरे जब पुरुष महिलाओं के किचन में घुस के खाना बनाने लगे हैं, पुरुष बच्चे पालने लगे हैं, महिलाएं नौकरियां करने लगी हैं, महिलाएं दलित से बाहर हैं, तो आप कैसी बातें कर रही हैं साधिका जी आज की तारीख में? यदि आप कर्म कांड बरखा शुक्ला सिंह तो वरना जाइए जंगल में बैठ के तपस्या कीजिए ना, आपको मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरखा शुक्ला सिंह, कृष्णा जी एक मिनट, बरखा जी कृष्णा जी एक मिनट, कृष्णा जी एक मिनट, आप जब अशुद्ध स्थिति में है, आप क्या अपने बाथरूम के अंदर भगवान की मूर्ति रख के पूजा करते हैं क्या? बरखा जी, लेट मी टेक इट दिस वे नाउ। बरखा जी, आप जरा सुमित जी इनको चुप करा दीजिए। नहीं रखते होंगे साधिका जी, जो मन में तो हर वक्त है। बरखा जी, कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? बरखा जी, कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? सोच को, बरखा जी, कांग्रेस पार्टी की राय बताइए। एक मिनट शांत हो जाए। देखिए, मैं आपको सिर्फ आज
सुमित जी, आपकी एक बात से इस बात को उठाना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी धर्म में कोई महिला धर्म गुरु क्यों नहीं है। ये वाकई बहुत सोचने और समझने की बात है। जब एक औरत पुरुष को जन्म दे सकती है, जन्म दिया है, आप प्लीज चुप हो जाइए। बिल्कुल है, जब हम पुरुष को जन्म दे सकते हैं तो हम बिल्कुल नहीं, जो आप गलत बात कहेंगे डिबेट में आपकी बात को काटा जाएगा। बताइए जो नहीं होंगे आप गलत बोलेंगे तो। घर में महिलाएं जिस घर में औरतें पूजा करती हैं उस घर में सुख समृद्धि आती है। सिर्फ औरतों की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है, पुरुषों की करने से क्यों नहीं आती? औरत व्रत करेगी, करवा चौथ का व्रत औरत करे, बच्चों के लिए व्रत औरत करे, कोई आदमी भी कुछ करता है क्या? आप बताएंगी मुझे? बिल्कुल ठीक है, बरखा की बात से मैं सहमत हूं। अलग अलग क्यों बांटा जा रहा है? बिल्कुल मैं इसका उत्तर देना चाहूंगी आज। और ये परंपराएं बनाई किसने? मैं इसका उत्तर देना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये परंपरा भगवान ने बनाई है क्या? बिल्कुल, परंपरा इंसानों ने बनाई है, इसीलिए मैंने कहा कि किस किताब में नियम लिखे हैं। मैं जानना चाहता हूँ वो किताब कौन सी है, वो नियम कौन से हैं, ये कौन सी? हाँ बिल्कुल। मुझे मैं ये बताइए एक छोटे से सोनिया जी, भगवान ने किसने सिखाया था? एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। इस वक्त हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस चल रही है कि आखिरकार नारी पर धर्म क्यों है भारी। हमारा सवाल एक बार फिर से सुनिए, आपके एसएमएस का मुझे इंतजार है कि क्या महिलाओं को हर धार्मिक स्थल पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। मैं ये तमाम धर्मों के लिए पूछ रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इस्लाम को फॉलोअर्स हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हो या किसी भी धर्म के क्यों ना हो। अगर आपको लगता है हाँ मिलना चाहिए तो IBN 7 स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर एन लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर एसएमएस करें। हमारे को आप ट्विटर के जरिए और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। शनि पर संग्राम हमारा आज का हैशटैग है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संविधान में आर्टिकल 14 में 15 में बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है कि ये देश में कानून सबके लिए बराबर है। धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 25 में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि सबको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाने के लिए आपको पूरी छूट दी गई है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ खास लोग किन्हीं खास वजहों से किन्हीं खास जगहों पर कुछ खास लोगों को नहीं जाने देना चाहते? मैं आगे बढ़ता हूं। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। इस्लाम के जानकार नुमानी साहब हमारे साथ हैं और फादर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, आप दोनों के साथ। फादर वर्गीस के पास पहले मैं नुमानी साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बात हिंदू धर्म की हो रही है शनि शिंगणापुर को लेकर, लेकिन इस्लाम में भी हमने देखा हाजी अली की दरगाह में महिलाओं पर प्रतिबंध है। आखिरकार महिलाओं को इस्लाम में कमतर क्यों माना गया है? क्यों कहा गया कि पुरुष एक स्टेप ऊपर है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कमाता है और घर चलाता है। औरतें भी कमाती हैं? नहीं, वो अगर वो कमा रही तो फिर जो है वो मसला खत्म हो जाता है। वहां उसको आर्थिक मुद्दे से जोड़ा गया है। मैं आपको ये बता दूं, ये देखिए इस्लामी शरीयत की किताब है, ये अरबी में है। ये इसमें साफ लिखा हुआ है कि मर्द औरत दोनों के लिए जायज है और वो जा सकते हैं जो है मस्जिद में, कब्रिस्तान में। अगर कोई कारक ऐसा हो कि उनकी अस्मिता के खतरा हो या जो है इज्जत का खतरा हो या रास्ता जो है वो शांति प्रिय नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस, हाँ सिक्योरिटी है, लेकिन यह है कि असल मुद्दा जो है उसमें जो है मर्द औरत के लिए दरगाह जो है वो पूजा स्थल नहीं है। नुमानी साहब, पूजा स्थल जो है वो मस्जिद है। नुमानी साहब सुनिए ना, हाँ, जो लोग औरतों की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े करते हैं, उनके आने पर रोक लगनी चाहिए ना। औरतों को रोक के कैसे सुरक्षित हो जाएगी वो जगह? जो लोग हाजी अली में जाने के लिए बदमाशी करते हैं या औरतों को गलत नजरों से देखते हैं, उन पर रोक लगाइए, यानी मर्दों पर रोक लगाइए, औरतों को अलाउ करिए। क्यों नहीं आपने कोई प्रोटेस्ट किया आज तक हाजी अली के लिए? वो तो ये तो महिलाओं पर है। ये अगर वो महिला समझ रही है कि मैं जो है सुरक्षित वहां पहुंच जाऊंगी मस्जिद में या कब्रिस्तान में, तो वो बिल्कुल हाजी अली ट्रस्ट क्यों रोक लगाता है महिलाओं पर? वो जो है अपने उससे लगाते होंगे। मैं इस्लामी उसका विरोध क्यों नहीं करते नुमानी जैसे लोग? मैंने आपके यहाँ भी विरोध किया। मैं शरीयत की बात बता रहा हूँ। ये जो है इसमें साफ लिखा हुआ है, शरीयत में साफ लिखा गया है, तो हाजी अली के लोग क्यों नहीं मानते इस बात को? वो अलग कारक है। वो क्यों कारक है? वो कारक जो लोग अगर सिक्योरिटी रीजन से उनको मना करिए ना।
अगर वो सिक्योरिटी को लेकर है या और कोई बात है तो वो जो है कुरान में क्यों लिखा है कि पुरुष का महिला पर अधिकार है? नहीं, अधिकार क्या मतलब, वो तो बॉस सिस्टम जो है घर में जैसे या जो है फैक्ट्री को अगर आप पैसे कमाने निकल गए घर के बाहर हाँ। तो आप सुपीरियर हो गए। नहीं, जिस तरह जो है एक घर चलाने के लिए एक जो है वो संस्था चलाने के लिए यहाँ जैसे आपका टेलीविजन है, इसका कोई न कोई बॉस तो है ना, उनके मातहत है लोग, तो उसी तरह एक बॉस सिस्टम है, उसको जो है ऊपर नीचे से लेके या वो जो कमतर हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में भी बॉस होता है, हाँ, घर में भी बॉस होना चाहिए। गार्जियन होता है वो जो अगर घर में एक औरत अपना परिवार चला रही है, बच्चे पढ़ा रही है, बच्चों को बाल पोस कर बड़ा कर रही है, तो वो कमतर हो गई। आदमी बाहर निकल गया 8 घंटे के लिए तो क्या ताकतवर हो गया? कमतर ने कहा, वो तो एक जो है वो जो है एक इंतजामी मामला है, व्यवस्था का मामला, उससे कमतर होने का या जो अनादर का कोई संबंध नहीं इस्लाम में। इस्लाम में तो कहा गया है मर्द तलाक बोल के निकल सकता है 3 बार, औरत नहीं बोल सकती। कहाँ है बराबरी? नहीं, कहाँ है बराबरी? उनको जो है वो खला का अख्तियार दिया गया है, खोला का उनको अख्तियार मिला हुआ है महिलाओं को। लेकिन चूंकि तलाक अच्छी चीज नहीं है तो जितना कम से कम हाथ में हो वो जो है वो बेहतर है। तो मर्द के हाथ में क्यों ये अच्छी चीज नहीं है जो औरतों के हाथ में देती है? नहीं, ये खराब चीज है। ये मैं वही कह रहा हूँ, तलाक देना हर धर्म में महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? खराब चीजों का कम से कम जो है वो यूज होना चाहिए। अगर दोनों को दिया जाएगा तो ज्यादा मर्द के हाथ से भी ले लीजिए ना। नहीं तो खराब चीजें ले लीजिए दोनों के हाथ से। अगर जो है ले लीजिए, खत्म करिए इस चीज को। उसमें जो है सिंधी हो जाती, मुआहदा हो जाता है और तफवीज़ तलाक लिखवा लिया जाता है तो वो होगा। हमारे यहाँ तफवीज़ तलाक का प्रावधान भी है। कुल मिलाकर आपके यहाँ, आपके धर्म में भी किसी भी महिला की इबादत क्यों नहीं होती? नहीं, हमारे माना क्यों नहीं जाता है कि उनकी प्रीचिंग उनकी, हाँ ठीक है, इबादत नहीं होती आपके इस्लाम में। मर्द औरत हत्ता के पैगंबर साहब की पूजा इबादत नहीं होती है, मैं मानता हूँ इस बात को। आदर करेंगे लेकिन इबादत पूजा हमारे यहाँ किसी नहीं होती है, मैं मानता हूँ इस बात को जी। तो जो आपके पैगंबर साहब है वो महिला क्यों नहीं है? चाहूंगे पैगंबर साहब महिला क्यों होंगे? पैगंबर साहब देखिए ना, तो ये एक ही क्यों सुपरलेटिव है? नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं, हमारे यहाँ उलमा में इसमें भी बहस है वो मरियम को लेकर जो है, और जो है कि जो है वो पैगंबर है कि नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि जो है वो उसको अनादर किया गया है। कृष्णा तीरथ जी आप कुछ बोल रही थी। कृष्णा तीरथ जी, मैं बात करना चाहती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता, जब इनको विद्या चाहिए होती है माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, जब इन्हें ज्ञान चाहिए होता है माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, जब इन्हें धन चाहिए होता है लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और जब इन्हें शक्ति चाहिए तो माँ काली दुर्गा की पूजा करते हैं। और जब दुर्गा निकलती है तो वो देवी देवताओं के लिए भी उन्होंने युद्ध किया कि जब उनके सामने निकलती हैं तो शिव को उनके पैरों में आना पड़ा, उनके क्रोध के पीछे। तो क्या ये समझते कि जब इन्हें कुछ चाहिए तो महिला की पूजा करें, या महिलाओं को हम जो देवी के रूप में उनकी पूजा करें? और अगर कोई ग्रह महिला के ऊपर शनि ग्रह आ जाए तो महिला पूजा नहीं कर सकती, वो पुरुष करेगा, वो उसके लिए कुछ मांगे या ना मांगे। रंजना भेलेकर जी जवाब दीजिए। बड़ा विरोधाभास लगता है। शिंगणापुर मंदिर की रंजना जी जवाब दीजिए इस बात का। इस देश में लक्ष्मी, दुर्गा, कात्यायनी, सरस्वती, तमाम देवी माताएं हुई हैं और उनकी बाकायदा पूजा होती है, अर्चना होती है। मैंने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी माँ को देखा है। मुझे पता है कि कौन भगवान कैसा होता है। मेरे लिए भगवान एक ही है। ऐसे में क्यों नहीं अधिकार मिलना चाहिए? रंजना जी जवाब दीजिए जो बात कृष्णा तीरथ जी ने उठाई है। सर जी, यहाँ अधिकार छीनने की बात ही पैदा नहीं होती। मैं क्या बोल रही कि जब स्त्री और पुरुष दोनों भी नीचे से दर्शन लेते तो अधिकार की बात ही पैदा नहीं होती सर। अरे कहाँ 11,000 रुपए की बात क्यों छुपा रही है रंजना जी? 11,000 रुपए की बात क्यों छुपा रही है? तेल का लोटा मर्द के हाथ से लेता है पुजारी, औरत के हाथ से नहीं लेता। ये क्यों नहीं बता रही है? क्यों मिसलीड कर रही है इस देश को नेशनल टीवी पर? देखिए, यही तो लड़ाई है। 4 साल पहले पुरुष जाते थे, पर 4 सालों से बंदी लगाई गई है। पुरुषों को भी बंदी लगाई गई है। क्यों लगाई गई? क्यों लगाई गई ये बताइए, कारण क्या है इसके पीछे? पुरुषों को भी क्यों बंदी लगाई? वहाँ की न्याय व्यवस्था, प्लीज मैम आप सुन लीजिए, वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, हजारों भाविक आते हैं, न्याय व्यवस्था नहीं है, ये पूजा की बात है। वो जो शिला है वो स्वयंभू है, उसकी सुरक्षा और उस शिला की सुरक्षा की वजह से पुजारी के तेल चढ़ाने से शिला खराब नहीं होगी, औरत के तेल चढ़ा देने से शिला खराब हो जाएगी। मनीषा तिलेकर आपकी बात का जवाब दे रही हैं। जी मैंने वैसा कहा आ रहा हूँ साधिका जी। कहा ही नहीं। मनीषा जी जवाब देना चाह रही है। मनीषा तिलेकर। सर मुझे ये बताना है कि रंजना जी बहुत सारी बातें छुपा रही है। अगर
ये कुछ 1100 साल की परंपरा वगैरह नहीं है। वहाँ पे आज की तारीख में भी जो पुजारी, सफाई कर्मचारी और जो वॉचमैन है वो भी सभी पुरुष ही है जो रोज ऊपर जाते हैं चबूतरे पे। अगर आपको इतना है तो आप एक लेडीज पुजारी रखिए। आज महिला पुजारी पूजा करेंगी, कल एक जेंट्स पुजारी पूजा करेंगे। बस हमारा तो बस यही है मांगना, हाथ जोड़ के हम बोल रहे हैं कि हमें बस दर्शन करने दो। कल मैं खुद मेरी बेटी को लेके शनि शिंगणापुर गई थी, मुझे वहां पे रोका गया, मुझे वहां पे रोका गया कि आप दर्शन नहीं ले सकते। मैंने कहा मैं, मेरी बेटी, हम आंदोलन करने तो नहीं आए, बस हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि हमें पूजा करने दो, दर्शन करने दो। फिर भी हमें वहां से आगे नहीं जाने दिया कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे। रंजना जी जवाब दीजिए। साधिका जी मैं आता हूँ। रंजना जी जवाब दीजिए। हाँ मैडम जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि भगवान तो अपने मन में बसे, चाहे चबूतरे पे जाके दर्शन लो, चाहे नीचे से लो, ये तो अपनी श्रद्धा का मामला है। और आप हमारी श्रद्धा और परंपरा के मामले पे क्यों हथौड़ा मार रहे बार-बार? आपको हमारी परंपरा तोड़ने का हक किसने दिया? ये कोई हथौड़ा छन्नी नहीं है कि तोड़ दिए। अरे रंजना ये रीति रिवाजों का मामला है। रंजना जी, ये मैं कैसे रीति रिवाज है? कह रही हूँ ये रीति रिवाज भगवान ने बनाया और रीति रिवाजों का मामला है। फादर हजारों सालों से रीति रिवाज कौन बनाता है? परंपराएं कौन बनाता है? भगवान बना के देता है? हम तो पूछेंगे, हमें भी पूछना है कुछ मैं सवाल। आऊंगा आपके पास। फादर वर्गीस कुछ बोलना चाह रहे हैं। फादर वर्गीस, मेरा सवाल मेरा विचार यह है, इंसान और समाज दोनों प्रगतिशील है, परिवर्तनशील है। समय काल समझ के अनुसार हमारे विचारों, हमारे आस्थाओं पर भी हमको बदलाव लाने की जरूरत है। क्या आपके धर्म में ऐसा होता है? हमारे धर्म में ऐसा बदलाव आया है? परंपराएं बदली गई हैं? बदली गई है। क्या इसके लिए अब आपने साउथ में और केरल में चर्च को आश्रम की संज्ञा देना शुरू कर दिया है? क्या इसलिए? आपसे पूछ रही हैं क्या? फिर से पूछिए सोनिया दीदी। क्या वहां पर मरियम की मूर्ति का और आपकी मदर मेरी की मूर्ति का जो है पूजन आप वैदिक मंत्रों के हिसाब से करवाने लगे? क्या इसीलिए? क्योंकि अब आपको हिंदुओं के साथ आकर्षण करने के लिए और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है उनको परिवर्तन कराने के लिए? क्या इसीलिए आपको परिवर्तन की जरूरत पड़ती है और आप चर्च को, गिरजाघर को आप आश्रम का नाम देने लगे हैं? और हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करने के लिए आपके जो चर्च की रूपरेखा है, अब उसकी केरल में जो स्थिति है वो उसको आप दिखा रहे हैं जैसे आश्रमों की होती है और मंदिरों की होती है। क्या आप इस प्रकार से अब हिंदुस्तान की जनता के साथ छल करना चाहते हैं, इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है? हम हिंदुस्तानी है, जो भारत में जितने भी ईसाई लोग हम हिंदुस्तानी है। इस देश के संस्कृति हमारे भी एक परंपरा है। नहीं तो आप इस देश के संस्कृति के आधार पर हमारा समर्पण, हमारा अर्चना, हमारी आराधना, ये सब कर सकते हैं। फादर वर्गीस, आपने कहा कि आप लोग समय के साथ बदलाव करते रहे हैं पुराने रिचुअल्स में, परंपराओं में। क्या एक दिन ऐसा आ सकता है कि कोई पोप महिला हो? पोप महिला होने की बात ऐसी है, पोप को हम संत पेत्रुस, यीशु मसीह के पहले शिष्य के परंपरागत अनुयायी मानते हैं। तो वो एक पुरुष था, पेत्रुस का। तो एक बार पुरुष हो गया तब औरत नहीं हो सकती? नहीं, इसमें परंपरा नहीं बदलेगी। सिंबॉलिक है। सिंबल ऐसा नहीं रहा तो सिंबल, इसी कारण हम इसी प्रकार हमारे क्यों नहीं हो सकती हैं? महिलाओं के अंदर क्या कैपेबिलिटीज नहीं है? क्या महिलाएं इतनी समझदार नहीं होती? सिंबल की बात है, कैपेबिलिटी की बात। सिंबल अगर है तो सिंबल को खत्म कर दीजिए। केवल सिंबल है तो ऐसा नहीं हो सकता ना। पूरा ऐसा नहीं हो सकता ना, खत्म होता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का स्वभाव हर धर्म में क्यों है? ये दर्जे की बात नहीं है। कोई मर्द को भी हम पोप नहीं बनाएंगे। हाँ तो मर्द ही तो बनेगा, चाहे जो बने वो मर्द ही बनेगा, औरत तो कभी नहीं बन सकती। जो आप हमारे संविधान में, हमारे चर्च के संविधान में पोप सिस्टम नहीं है। संविधान में एक ढांचा है, उस ढांचा के आधार पर हम कार्य करते हैं। और जैसे पुरोहित बनना, प्रतिष्ठित लोगों को प्रशिक्षण करके उनको कन्वर्जन पे मत घेरिए इनको। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनुमति देकर शंकराचार्य हिंदू क्यों नहीं हुआ आज तक? कोई बताइए साधिका, सोनिया दीदी। सबसे पहले सुमित जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने जो संविधान की धाराएं पढ़ के बताई, क्या उस धारा में कहीं पर भी संविधान के अंदर ये लिखा है कि आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं तो लेकिन उसमें आपके शास्त्र का नियम का पालन न करें? क्या संविधान में कहीं पर भी इस बात को लिखा गया है?
मैं ये प्रश्न आपसे पूछती हूँ और कृष्णा बेन से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपने मुझसे पूछा, मैं जवाब देता हूँ, सुनिए अब आप। उन्होंने रजस्वला होते समय अपने धर्म का पालन नहीं किया? अरे साधिका जी, अब बच्चों को ये सिखाया साधिका जी, अपने बातों अरे साधिका जी, रजस्वला होना, रजस्वला होना औरत के लिए ताकतवर है। रजस्वला होने से औरत के पास वो शक्ति मिलती है जिसको प्रजनन कहते हैं, जो जननी का रूप देती है, जो माँ का रूप देती है। साधिका जी, आप ऐसी बातें करेंगी, आप ऐसी बातें करेंगी महिलाओं के? मैं जवाब देना चाहूंगी, कृष्णा मैं इसका जवाब देना चाहूंगी, मैं जवाब ये जो धर्म में परिवर्तित सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, कृष्णा जी बोल रही, सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, बात ये कि जिस समय की बात ये कर रहे हैं वो सैकड़ों साल पुरानी बात कर रहे हैं। सुनिए, अब आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए। उस समय रजस्वला की बात थी, लेकिन आज आधुनिक भारत में इतनी तरह की लड़कियों के लिए उस समय के उनको पहनावे हैं कि वो खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, जा सकती हैं, आ सकती हैं और साफ सफाई रख सकते हैं। उस समय सफाई नहीं होती थी, उस समय पे उन्हें उतना ज्ञान नहीं था, तब उनको ये मना किया गया था कि रसोई में नहीं जाना है या आपने मंदिर में नहीं जाना है। बहुत लेकिन आज क्या मुझे आप ये बताएंगे कि कभी कोई स्त्री गर्भवती तो उसके गर्भ के साथ छेड़छाड़ की जाती है? सिर्फ मेरे प्रश्न का आप जवाब दीजिए, क्या स्त्री के गर्भ के साथ छेड़छाड़ की जाती है? कोई नहीं करता। हम तो उसके खिलाफ हैं, बिल्कुल कोई नहीं छेड़छाड़ की जाती। तो मंदिर में एक तरह का गर्भगृह है, उसे गर्भगृह कहा जाता है, तो मंदिर के गर्भगृह के साथ छेड़छाड़ की जाती है। क्या बात कर रही है साधिका जी? गलत कह रही हैं। हमने तो हमेशा से, हम तो हमेशा कहते हैं गर्भ टेस्ट नहीं करना चाहिए, गर्भ टेस्ट नहीं करना चाहिए, हम उसके बाद कहते हैं आप गलत कह रही हैं। हम तो गर्भ महिलाएं नहीं जा सकती हैं 9 दिन में हो जाएगा। और आप जो ये प्रश्न उठाया गया कि क्या हम इन रिचुअल्स को बदल सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे धर्म में बहुत से रूढ़िवादी रिचुअल्स को बदला गया है। देखिए, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा कुछ कारणों से आई है, रूढ़िवादिता नहीं है, सती प्रथा को रोका गया, सती प्रथा को बदला भी गया है, क्योंकि हिंदू धर्म एक बहुत ही लिबरल धर्म है, इतना लिबरल है, इतना लिबरल है। नुमानी साहब एक सवाल कर रहे हैं आपसे, साधिका जी, साधिका सोनिया दीदी, मैं अपने स्टैंड पे अभी भी खड़ी हूँ। तो नुमानी साहब एक सवाल कर रहे हैं, नुमानी साहब ने पूछा अभी रजस्वला होने से अछूत कैसे, क्या बोला आपने? अछूत कैसे हो जाएगी? क्यों नहीं छू सकती है हम वो, और रसोई घर में क्यों नहीं जा सकती है? उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो जो है दैहिक संबंध आदमी ने बनाया कि उससे हानि पहुंच सकती है, लेकिन अछूत कैसे हो जाए कि वो रसोई घर में भी नहीं जा सकती, खाना भी नहीं बना सकती? आपका कुरान पढ़ते हैं रजस्वला में? मासिक धर्म में आपके यहाँ कुरान पढ़ते हैं? मासिक धर्म में होती है कुरान जो है वो जो है तोड़ के पढ़ सकती है, वो धर्म के अंदर भी जबानी जो है वो पढ़ सकती है, जबानी पढ़ सकती है, कुरान शरीफ को छुआ नहीं जाता है। यहाँ जबानी यहाँ भी पूजा कर सकती है। आपका मित्रता जो अलग चीज है, वो तो मर्द भी नहीं पढ़ सकता है अगर वो उस हालत में है, तो उसमें महिला की क्या जो है वो विशेषता है? मर्द भी नहीं पढ़ सकता है अगर वो नापाक होगा तो। नहीं आ रहा है, सब एक साथ बोल रहे हैं, तो वो तो मर्द भी नहीं पढ़ सकता, औरत की क्या बात है उसमें? वो तो मर्द औरत दोनों के लिए अच्छी चीज है। जिस तरह मर्द है अगर वो नापाकी की हालत में तो मस्जिद में जा सकता है, उसी तरह वो नहीं जा सकती, ढंग से कहीं नहीं ना समझा जा सकता है, ना समझाया जा सकता है। जब हम शुचिता की बात कर रहे हैं, आप मुझे स्पष्ट करें प्लीज। प्रतिष्ठा बोल रही है, हमारे मन में है, रजस्वला होने या ना होने से शुचिता नहीं है। शुचिता की अगर हम बात करते हैं तो शुचिता का रजस्वला होने या ना होने से मतलब नहीं है। जब हम बलि चढ़ाते हैं जब आप शौच में होती है प्रतिष्ठा, उस समय बैठकर आप जप किया कीजिए, पूजा किया कीजिए, भोजन किया कीजिए, तब आपको पता चलेगा। ये आप कहाँ से कहाँ ले गई साधिका सोनिया दीदी? अगर साधिका सोनिया दीदी आप कहाँ ले गई डिबेट को? साधिका जी आप कहाँ ले गई डिबेट को? सिंपल सी बात चल रही थी, महिलाओं को ये अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? हर धर्म में आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे जम के बात कर रही हैं साधिका, लेकिन आप हिंदुइज्म पे बात नहीं कर रही हैं। हिंदुइज्म की बातों को आप रूढ़िवादी बता रही हैं। बरखा शुक्ला सिंह कुछ बोलना चाह रही है। बरखा शुक्ला सिंह कुछ बोलना चाह रही है। नहीं, इस्लाम में भी है, मैं नहीं मान। हाजी अली में बंद किया गया अभी आपने किसी ने विरोध नहीं किया, कोई वोट में नहीं किया। नहीं, पूजा स्थल नहीं है वो। अरे जो भी स्थल है क्यों मना किया गया फिर वहां? पूजा स्थल नहीं है तो वो गलत किया
किया वो इस्लाम में नहीं है। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। हमने विरोध किया। आज भी हजरत निजामुद्दीन में महिलाएं अंदर नहीं जा सकती हैं। बहुत सी ऐसी दरगाहें हैं, आप इनकार कर दीजिए इस बात से नुमानी साहब। कोई फर्क नहीं, मैं तो इस्लाम की कानून की किताब आपको दिख रहा हूँ। कानून की, अगर आपके कानून की किताब को, शरीयत को कोई नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? आवाज तो उठा रहे हैं। कहाँ उठा रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? अभी क्या कह रहे हैं? आपने जब बरखा शुक्ला सिंह, हमने लिखा बरखा शुक्ला सिंह, ये किताब है, मर्द औरत में कोई फर्क नहीं है इस्लाम में। जियारत को लेके जो है, नमाज को लेके जो है, सुनिए सुनिए एक मिनट, सब सुनिए। सोनिया दीदी, नियम है होली वाटर छिड़कने का और पीने का, तो सोनिया दीदी एक मिनट सुनिए। कर्मकांड के हिसाब से शीला को स्पर्श न करे महिला। एक मिनट आपसे हाथ जोड़, सोनिया दीदी सुनिए। अरे हमारे यहाँ तो, सोनिया दीदी, हमारे यहाँ तो कामाख्या देवी के मंदिर में नहीं जा सकते जहाँ पर योनि की पूजा होती है उन 5 दिनों में। हमारे यहाँ तो कार्तिकेय मंदिर हरियाणा में पिहोवा में नहीं जा सकते, मावली माता मंदिर धर्मतरी छत्तीसगढ़ में नहीं जा सकते, उस समय वहाँ पुरुष वर्जित है, आपकी जानकारी। मंगल चंडी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हम नहीं जा सकते हैं, सबरीमाला मंदिर में नहीं जा सकते हैं। ये क्या है? जैन मंदिर जैनों के लिए भी है, बुराई क्या है? अरे तो सब जगह बंद कर दीजिए। कण कण में भगवान ने घर बैठ के पूजा करिए, मंदिरों में क्यों भीड़ लगती है? और कोई जाएगा तो क्या आप रोकेंगे? नहीं, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी तो उसको मानने में क्या प्रॉब्लम है? आज यदि युगों से ये परंपरा चली आ रही है तो इसकी कुछ तो वैज्ञानिकता होगी। वैज्ञानिकता नहीं है, परंपरा और वैज्ञानिकता दोनों एक साथ नहीं हो सकती। आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। परंपरा है और विज्ञान बोल रहा है इसको बदलने की जरूरत है। बरखा शुक्ला सिंह, बरखा शुक्ला सिंह, मैं एक बहुत आदर से कहना चाहूंगी, इसका मतलब ये है कि सदियों सदियों से जो हम पुरुष प्रधान देश में या उसमें रहते आए हैं, समाज में औरतें जो दबाई गई हैं, आप उसको हमेशा ही हमारी ही औरतें, मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो ये वो भी महिलाएं भले साध्वी हैं पर है तो महिला, इस तरह से आप दबा रही हैं। आज महिलाएं बराबर का दर्जा नहीं दे रही महिलाओं को। सारे देवताओं ने अपने शस्त्र दिए थे, हर चीज में आगे है, दुर्गा बनी तो भगवान तो महिलाओं के पास सारे पावर्स हैं, उसको बिचारी बना के रखने वाली आप जैसी महिलाएं हैं जो हीनता की भावना से ग्रसित है और पूरे महिला समाज को इस तरीके से ग्रसित बनाए रखना चाहती है। ये बात बोल करके ऐसा है और ऐसा है, महिला पुअर करके सोनिया दीदी, इस नाम पे वो सोनिया दीदी, सोनिया दीदी एक मिनट, मुझे वाइंड अप करना है, लास्ट 30 सेकंड। सोनिया दीदी एक मिनट, सोनिया दीदी एक मिनट। मनीषा कुछ बोल रही है, भूमाता, लास्ट कमेंट मनीषा। सर मैंने सबकी बात शांति से सुनी, अभी मेरी बात भी सब शांति से सुनो। भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड ना तो किसी धर्म के विरुद्ध या ना तो किसी धर्म के खिलाफ कुछ काम कर रही है या कोई राजनीति भी नहीं है इसमें, कोई किसी भी राजकीय पक्ष का हम ना तो विरोध करते हैं ना तो सपोर्ट करते। हम बस महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उनको भी दर्शन का हक मिले, बस इतनी मांग है हमारी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो लोग अभी कह रहे परंपरा, पहले भारत में बहुत सारी परंपराएं थी। एक तो बाल विवाह था, सती जाने की प्रथा थी, लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलती थी। वो जैसे समय के अनुसार परंपरा हमने बदल दी, वैसे ये परंपरा भी कब बदलेगी? आज आजादी के इतने साल बाद हमको भगवान का दर्शन लेने के लिए जंग करनी पड़ रही है, बस यही सबसे बुरी बात है। ये हम वही कहना चाहते हैं कि बस हमको भगवान का दर्शन लेने दो, हमको बाकी कुछ करना नहीं है कि वहाँ पे कुछ भगवान को नारेबाजी की है हमने, कुछ नहीं। भगवान को अगर दिक्कत है तो भगवान ने किसको बताया? सोनिया दीदी को बताया कि रंजना जी को बताया या नुमानी साहब को बताया, फादर वर्गीस को बताया? किसको बताया? किसके भगवान ने किसको बताया कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहिए? सोनिया जी, ये परंपराएं इंसान ने बनाई है और इंसान को इन परंपराओं को बदलना पड़ेगा। अगर इंसान इन परंपराओं को नहीं बदलेगा तो वो महिलाएं न ताकतवर थी न ताकतवर बन पाएंगी, न बराबरी का एहसास मिल पाएगा। नहीं, आपको भी जरूरत है अपने धर्म में बात करने की, तमाम धर्मों को जरूरत है। नहीं, मुझे तो एक बात पता है, मुझे दुर्गा नहीं पता, मुझे शक्ति नहीं पता, मुझे काली नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी माँ पता है कि भगवान कैसा होता है। मेरा भगवान उनके चरणों में बसता है। और ऐसे में सोनिया जी, आपकी बात का मुझे कोई जवाब नहीं देना, आपकी बात का कोई जवाब नहीं देना मुझे। कुल मिलाकर मैं इतना कह सकता हूँ इस प्रोग्राम के डिबेट के आखिर में
कि आज वक्त आ चुका है कि महिलाओं को, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, हर धर्म में बराबरी का अधिकार, रुतबा और उनको पावर्स मिलने चाहिए। यही हमारा आज का सवाल था। जनता की क्या राय है वो आपके सामने है। क्या महिलाओं को हर धार्मिक स्थल पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए? 72% दर्शक वर्ग हाँ में जवाब देते हैं, 28% ना में जवाब देते हैं। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा था। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 65% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 35% लोग ना में जवाब देते हैं। यानी महिलाओं को हर धार्मिक स्थल पर पूजा का हक या अधिकार मिलना चाहिए। हम तो पूछेंगे में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।